जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पाशा साहब प्रोफेसर हैं, पर उनके फंडामेंटल संविधान को कैसे पढ़ा जाता है या क्या चीज क्यों लिखी गई या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या आर्गुमेंट्स हुए, शायद वो पढ़ नहीं पाए होंगे या भूल गए होंगे। बेसिक फंडामेंटल था कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी इन द रिलीजन्स, जिस वजह से इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, इनको उससे अलग रखा गया। अगर आपको मान लीजिए मुसलमानों में रिजर्वेशन चाहिए तो पहले तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह भूलिए और ये मानिए कि आप में कास्टिज्म प्रेवलेंट है, आप में इस्लाम के अंदर होते हुए अनटचेबिलिटी है, और आप ये भी मानिए कि उस कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के चलते मुसलमानों के एक वर्ग को दूसरे मुसलमानों ने या इस समाज ने अपनी यहां उचित स्थान नहीं दिया। पहले ये मानिए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, एक एफिडेविट दीजिए जो मैं कह रहा हूं, और संविधान को पढ़ने का और इंटरप्रेट करने का तरीका सीखिए। नंबर 1, हमारे तहसीन भाई ने कहा कि नाविका जी, मैं आपको करेक्ट करता हूं, उन्होंने ये बोला कि आप माइनॉरिटी में मुसलमान क्यों बोल रही हैं। अभी बता देता हूं कि नाविका जी माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान क्यों बोल रही हैं। जब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बनी तो पूरे देश में आंतुले साहब मिले, जब आंतुले साहब गए तो पूरे देश में सलमान खुर्शीद साहब मिले, जब वो गए तो फिर रहमान खान साहब मिले। तो अगर इतना माइनॉरिटी प्रेम था और माइनॉरिटी में सब आते हैं, बीजेपी ने तो नॉर्मल किया, पहले नजमा जी को बनाया, उसके बाद नकवी जी को बनाया, फिर स्मृति ईरानी आ गई, फिर रिजिजू आ गए। ये एक जो ट्रेंड है ये बड़ा नॉर्मल है, माइनॉरिटी शब्द को जस्टिफाई करता है। लेकिन यार पूरे हिंदुस्तान में आंतुले मिले, फिर सलमान को मिले, फिर रहमान खान मिले, तो भैया वहां पर भी कोई सरदार या बुद्धिस्ट या क्रिश्चियन तहसीन भाई ढूंढ लिया होता तो फिर आज माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान ना होता। और अपनी बात खत्म कर दूं, अगर बैकवर्ड की बात है तो पहले यह बता दीजिए कि पसमंदा को 4% देंगे या सारे मुसलमानों को देंगे, क्योंकि पसमंदा को बैकवर्ड माना जाता है। तो फिर यह कहिए कि हम अशरफ को, सैयद रिजवान अहमद को नहीं देंगे, सिर्फ पसमंदा को देंगे। और जो आपने रंगनाथन कमेटी प्रोफेसर साहब और आपने सच्चर कमेटी की बात करी, तो तब तो मोदी थे नहीं, तब तो योगी थे नहीं, तब तो 2014 से पहले यह रिपोर्ट आ गई थी। तो जरा जो आप कोटी पहने हैं, इस कोटी के 2 बटन खोलिए और अपने गिरेबान में झांक कर बड़ी अदा से देखिए कि ये वजह क्या थी कि यार मोदी जी के आने से पहले सच्चर कमेटी रिपोर्ट आ गई। जिस कौम ने 400 साल जाबाजी और रंगबाजी करी, वो इस हालात में पहुंची कैसे, जरा इस पर प्रोफेसर अनवर पाशा, पहले आप जवाब दीजिए, फिर तहसीन आपके पास आ रही हूं। अनवर पाशा जी, प्रोफेसर अनवर पाशा। सैयद रिजवान अहमद साहब जो वकील हैं, शायद ये कॉन्स्टिट्यूशन का मुताला इन्होंने नहीं किया, नहीं पढ़ा। He has not gone through despite being a lawyer. मैं उनको ये कहना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्डनेस को डिफाइन किया गया है, बैकवर्डनेस सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली। उसी के आधार पर बाद में ये जो मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन ने दूसरी जातियों, दूसरी कास्ट के लोगों को भी उसमें इंक्लूड किया। मुस्लिम्स आर इंक्लूडेड इन इट ऑन द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस। Don't you think who are included in it? On basis of Muslims में backward Muslims हैं। On the basis of backwardness ठीक है, on the basis of backwardness तो है, लेकिन on the basis of religion, धर्म के आधार पर नहीं है प्रोफेसर अनवर पाशा। और यही पर आप मात खा गए हैं। राजीव भंडारी। नविका जी ये खुद ही कह रहे हैं, आरसी पोदार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमें पता है कि अगर सेपरेट रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन होगा तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा। इंदिरा साहनी जजमेंट के अगेंस्ट भी में भी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। 22 मई 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुसलमानों को रिजर्वेशन ओबीसी जाति के अंदर देने वाले कलकत्ता गवर्नमेंट के हाई कोर्ट ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। क्या ये बात कर रहे हैं? कहीं नहीं लिखा है रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर नहीं जाते तो मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाना चाहता हूं। और नजीमुद्दीन अहमद कहते हैं कि अगर मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा या सेपरेट सीट दी जाएगी तो इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में बैर बढ़ेगा और ये भारतीय संविधान के विरुद्ध है। ये रही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
बाबा साहेब अंबेडकर को आपके सामने कोट कर देता हूं। बाबा साहेब अंबेडकर वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज नंबर 14 27 अक्टूबर 1951 को क्या कहते हैं कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। पंडित नेहरू ने एक भी स्पीच के अंदर SC ST की बात नहीं करी और मुसलमानों की इतनी बात करते हैं। कहां लिखा है धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए? कहीं नहीं लिखा हुआ है। अरे हर जगह लिखा है, संविधान के हर इंटरप्रिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। प्रोफेसर अनवर पाशा, बैकवर्डनेस यानी कि अगर आप सामाजिक तौर से बैकवर्ड हैं, आपको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर कहीं भी नहीं है। और ये बात अगर आपको पता नहीं है, इल्म नहीं है, तो प्रोफेसर किस बात के मुझे नहीं पता। संजय नरपति का यूट्यूब पर सवाल आ रहा है, कांग्रेस को जब जब मौका मिला है तब तब संविधान बदला है, इसमें नया क्या है? रंजना मोरे का ठाणे से सवाल है, इतनी बहस की जरूरत क्या है? सिर्फ इतना बता दें कि पब्लिक कॉन्ट्रैक्टर्स में 4% मुस्लिम कोटा की जरूरत क्यों पड़ रही है? तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए। मैं दो चीज बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ इस सवाल के जवाब देने के पहले। सॉरी अगर आपका कैमरामैन थोड़ा मुझे, ठीक है, थैंक यू। और दो चीज मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि इंदिरा साहनी जजमेंट को चेंज करने वाला 103rd अमेंडमेंट माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाए थे EWS रेजर्वेशन में सबसे पहले। अब वो सही है गलत है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपोल किया, तो सबसे पहली बात इंदिरा साहनी जजमेंट को चेंज करने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड आधार पे दिया जा रहा है, और बैकवर्ड में उन समुदायों में जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको दिया जा रहा है। मैं आपको पढ़कर बता दूं, मनमोहन सिंह ने कहा था कि स्पेशली मुसलमानों को स्पेशल रिसोर्सेज होना चाहिए। ये वो ही कांग्रेस पार्टी अपनी विजन को इंप्लीमेंट कर रही है। सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस है ही नहीं इसका क्राइटेरिया। और 2 करोड़ तक कौन से गरीब लोग हो गए जो बैकवर्ड है, जो 2 करोड़ तक के टेंडर मिल सकते हैं? जरा बता दो, क्या बात कर रहे हैं तहसीन भाई? और इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर भी रिलीजियस बेस्ड क्राइटेरिया की अमेंड ही नहीं किया है, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड को 3-2 सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया है। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखा दो तहसीन पूनावाला, ओपन चैलेंज करता हूं, जहां कह रहे हैं धार्मिक रूप से आरक्षण सही है। माइनॉरिटीज कह रहे हो धार्मिक रूप से आरक्षण सही है। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। ये जो कानून लाया गया है ये बैकवर्डनेस के आधार पे लाया गया है, इसको चैलेंज होगा कोर्ट में और ये प्रूव होगा। आपका ये कहने से कि बैकवर्डनेस, प्रदीप आपने बोला, आप मेरी बात सुनिए, आपके बोलने से ये आधार चेंज नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ बैकवर्डनेस में जो बैकवर्ड मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बैकवर्ड सिख है, ठीक तो उसी तरह जैसे गुजरात के अंदर बैकवर्ड है उनको मिलाया जाए। फिर उसमें मुसलमान क्यों मेंशन किया? क्योंकि धर्म पर तो है नहीं। आप तो कह रहे हो सेल्फ डिफेंस भी माइनॉरिटी की लड़कियों को दिया जाएगा। आपकी नियत में कितना खोट है वो जनता समझ रही है, और इसीलिए DK शिव कुमार कह रहे हैं कि ये मामला कोर्ट में जाएगा। अगर आपने माइनॉरिटी कहा है और सब बैकवर्डनेस पर है, तो रिजवान भाई मामला कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? नाविका, मजे की बात यह है कि यहां पर इस तरह से डिस्कशन हो रहा है, मान लो बैकवर्डनेस के आधार पर मुसलमानों को इस देश में रिजर्वेशन मिलता ही नहीं। अरे फॉर गॉड सेक, नेशनल टीवी पे आर्गुमेंट सही करो भाई। भारत में बैकवर्डनेस के आधार पर कम से कम 45 मुस्लिम कास्ट को ऑलरेडी रिजर्वेशन मिलता है। मिलता है। आप कैसी बात कर रहे हैं नेशनल टीवी पर बैठकर कि मुसलमानों का रिजर्वेशन बैकवर्डनेस के आधार पर मिलता नहीं है? अरे पूरे देश में मिलता है, ओबीसी में मुसलमान आते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल आपने सही कहा, और सवाल पब्लिक के बहुत आ रहे हैं। अंजनी कुमार शर्मा इंदौर से पूछ रही हैं, अल्पसंख्यकों को आरक्षण वाली बात नहीं है, सीधे सीधे 4% सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण की बात है, इसका क्या आधार है बताइए। पीसी तिवारी हल्द्वानी से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी संविधान की कॉपी लहराते हुए संसद में कह रहे थे कि बीजेपी संविधान बदल देगी, लेकिन आज DK शिव कुमार की कंट्रोवर्सी पर खुद एक शब्द क्यों नहीं बोल पा रहे राहुल गांधी? अनुराग भदौरिया जी, ये सवाल तो उठेगा, आप PDA की राजनीति करते हैं। आज अखिलेश जी ने बड़े चुन के अपने सवाल का जवाब दिया आज पत्रकारों को। उन्होंने कहा कि हम PDA के साथ खड़े हैं, बैकवर्ड सामाजिक न्याय के साथ खड़े हैं, लेकिन धर्म के आधार पर इस तरह की रिजर्वेशन आरक्षण नहीं हो सकता। तो ये कांग्रेस कहां जा रही है? इनको सही रास्ता दिखाते क्यों नहीं? देखिए, चलिए अच्छी बात है नाविका जी, और आप लोग कम से कम ये तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन
हमेशा से संविधान बचाओ की बात करती है, कम से कम आप कहते रहे कि हम संविधान बचाओ की बात करती थी, तो वो भी नहीं करते भारतीय जनता पार्टी। करती थी, करते हैं, करती अरे थी नहीं है।